से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपके एक एक आंसू बड़े बड़े इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाली पार्टियों की बुनियादों को हिलाकर रख दे सकते हैं। आपका एक एक खून का पसीना अगर जमीन पर गिरता है तो फिर वो पार्टी कभी इक़्तिदार पर नहीं आती है। सिर्फ आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी आंसुओं की कीमत नहीं मालूम, आपको अपने पसीने की कीमत नहीं मालूम, आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने से आप क्यों डरते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तो पूरा करने का वक्त अब ये है। यहां से मजलिस आपके दरमियान में है। अगर आपके दरमियान में आकर कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस हमेशा से 27 साल से मायूसी को पैदा से मैं किसी का दिल नहीं मोड़ सकता। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे करीम अल्लाह है। मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से ऐसे अल्फाज आप निकलवाइए जो लोगों के अवाम के दिल में मजलिस की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आप एक मर्तबा खड़े हो जाओ, ये जरूरियत है, ये जरूरियत है। जमहूरियत में जो खड़े होकर अपने हक के लिए जमहूरी तरीके से लड़ता है, कामयाबी उसके कदम को चूमती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख मत करिए, वो दूसरी छोटा दी चार्ज की पार्टी है। अरे ये तो पांच का रास्ता दिखाते को दिए, मगर आपको क्या हासिल हुआ, आपको क्या हासिल हुआ, आपकी वोट की कीमत क्या रही। तो याद रखिए, अगर कोई एमएलए बनता है किसी पार्टी का तो आवाम को क्या फायदा मिलता है। मैं आज गुजरात में पिछले कई हफ्ते से यहां बैठकर मेरी पार्टी के जिम्मेदारों के साथ इंतखाबी मुहिम को चला रहा हूं। और कल हैदराबाद से मुझे बताया गया कि हमारे बहादुरपुरा के एमएलए ने बल्दिया के हैदराबाद के कमिश्नर के पास 15 मिनट की मीटिंग में बैठकर उनकी विधानसभा के लिए 20 करोड़ के डेवलपमेंट के काम मंजूर करवाए। मैं नहीं हूं हैदराबाद में, मगर मेरा एमएलए वहां के हैदराबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके 20 करोड़ के डेवलपमेंट के काम 15-20 मिनट की मीटिंग में मंजूर करवा कर चला जाता है। बताओ क्या ये बेजलपुर में नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस कहेगी कि भाजपा की सरकार है, ये छोटा चांस कहेगा कि गारंटी कार्ड लेके तुम रात में सो जाओ और सुबह में उठो तो तेरी में जन्नत भी नहीं दिखाई देती। मैं आपसे बता रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, काम करने का तरीका आना चाहिए, बोलने का जज्बा रहना चाहिए, मरने और मिटने का जज्बा होना चाहिए। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चाहे जुबैर हो या फिर हमारी बहन ज़ैनब शेख हो, ये पूरे उस पैमाने पर उतरते हैं। 1.5-2 साल का इनको वक्फा मिला, इन्होंने अपने फंड से तरक्याती काम करवाए। तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि आपका एमएलए होगा तो वो आपकी आवाज को, आपकी तकलीफ को बेहतर तरीके से समझेगा। भाजपा को हराना है, जरूर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए तो मजलिस सिर्फ 12 सीट 13 सीट पर लड़ रहे हैं। 14 हमारे उम्मीदवार थे, एक बेजमीर निकला, इसने अपने जमीर को कांग्रेस के कायदीन के कदमों पर रखकर भेज दिया। बापू नगर की विधानसभा से 13 है तो बचे कितने, 169। मैं ये छोटा रिचार्ज को और कांग्रेस को कहूंगा कि तुम पूरे 169 जीत जाओ, सरकार बना लो, भाजपा को हरा दो, और उससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं। वरना बोलेंगे नहीं ओवैसी इतने खड़ा करे, मैं तो 13 मेरे मैदान में है, तुम्हारे 169 तुमको छोड़ दिया हो खैरात के तौर पर, चलो जिताओ। कौन रोक रहा है तुमको। 27 साल से तुम भाजपा को नहीं रोक पाए। ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज की पार्टी, पूछिए उनसे, जब कोविड पहली मर्तबा भारत में शुरू हुआ था
रुस्वा करने वाले कौन थे? ये छोटा निचाज के लोग थे। तबलीगी जमात का नाम लेकर उनको और हमको बदनाम किया गया कि इनकी वजह से पूरी दिल्ली में कोविड फैला। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने इस पार्टी के झूठे इल्जाम को झूठा करार दिया। दिल्ली की लिस्ट आती थी कोविड की कि इतने लोगों को कोविड हुआ, बाजू लिखा जाता था कि तबलीगी जमात के इतने लोगों की वजह से इतना कोविड फैला। और वो आकर कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, कुछ नहीं करेगा। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री 2013 का नरेंद्र मोदी है, उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीजों पर गौर करिए। आप अपने वोट की अहमियत को जानिए। आप अपनी ताकत को नहीं जानते। एक मर्तबा पूरे विधानसभा के आप तमाम लोग एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, एक सियासी शऊर का पैगाम दीजिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। याद रखिए, वोट का इस्तेमाल अगर ज़ैनब शेख के हक में होगा तो आपके वोट की कीमत होगी, आपके आंसुओं की अहमियत होगी, आपके पसीने को जमीन पर गिरने से पहले इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले डर जाएंगे और कांप जाएंगे। तो मेरे इज्जतदार मां और बहनों, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप 5 तारीख के दिन अपना सब कुछ उस दिन एक दिन थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए छोड़कर पोलिंग बूथ को जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने भाई और बहन को तरजीह दीजिए। बल्कि वेजलपुर का एक एक आदमी ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं 5 आदमी को साथ लेकर आऊं, तो यकीनन यहां से मजलिस की कामयाबी यकीनी तौर पर होगी। मैं बता रहा हूं आपको, बीजेपी को हराया जा सकता और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कह रहा हूं आपको, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग कह रहे कैसा ओवैसी की जज्बाती तकरीर से बीजेपी हारेगी या तुम्हारे मुत्तहिदा वोटों से बीजेपी हारेगी। क्या ओवैसी की जज्बाती तकारीर से बीजेपी हारेगी या आपके सियासी शऊर से बीजेपी हारेगी? तो मालूम हुआ कि आपके सियासी शऊर से भारत हारेगी, आपके इत्तेहाद से बीजेपी हारेगी। यहां से ज़ैनब शेख की कामयाबी यकीनी होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। जूहापुरा मेरे दिल में, सीने में एक जख्म की तरह है। लोग अस्पताल का नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने मैंने उनसे कहा कि अस्पताल दे दो हमको 2-3 दिन के लिए, हमारी डॉक्टर्स की, और उन डॉक्टर्स ने 3 दिन यहां पर काम किया। कई लोग थे जिनके जिस्मों पर जख्म थे, जिनका अस्पतालों में इलाज नहीं किया गया था, हमने उस अस्पताल में और हैदराबाद के डॉक्टरों ने इलाज किया था। हमने उस पूरा साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमारे साथ थे। तो 2 दिन जब शालम में कैंप में हमारी मेडिकल टीम बैठी थी तो लोग कम आते थे कि उस दरगाह में 7 से 8 हजार लोग रेफ्यूजी थे। फिर 3-4 दिन के बाद गवर्नमेंट के मेडिकल कैंप में कोई नजर नहीं आता था, पूरे मजलिस के मेडिकल कैंप में आते थे। तो हमको ताज्जुब हुआ कि अचानक इतने लोग क्यों आ रहे हैं इलाज के लिए। तो हमारे पास एक फार्मासिस्ट था, नौजवान, बड़ा काबिल था। मैंने उससे पूछा माजरा क्या है, अचानक इतनी भीड़? तो उसने कहा मुझे 1 घंटे का टाइम दो। तो शालम दरगाह के अंदर जो उस वक्त की गुजरात की सरकार दवाएं रखती थी, वो जाकर दवाओं को देखा, पूरा चेक किया, गवर्नमेंट के डॉक्टर के साथ दवाओं को चेक किया, जहां पर उसको फार्मेसी का सेंटर बनाया गया था। उसने खामोशी से आकर मुझसे कहा कि असद भाई, ये जो दवाएं उस वक्त गुजरात की सरकार दे रही है वो 6 महीने पुरानी एक्सपायरी दवा है, इससे इनको इलाज नहीं हो रहा है। हमारे पास दवाएं लेकर जा रहे हैं तो इनको शिफा मिल रही है। मैं जानता हूं खामात को, मैं तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोगों की मिसाल देता हूं कि जितना मुसीबत
किसी ने नहीं किया, मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। तुमने बर्बादियों को देखा, तुमने सब चीज को देखा, मगर तुम उठ खड़े हुए। जब आप तुम उठ खड़े हुए हो तो तुम यहां पर बैठकर इस दीवाने की बात, जवानी तो अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की उस ईंटों को गिरते हुए देखा, मैंने फसादात देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह इन बच्चों की जवानी इन तमाम बुरे नजारों से खौफ का अमन है। अमन वो होता है कि मैं अपनी दिल की बात कर सकूं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक खुशहाली के अमन को आपको पैदा करना है। वो उस वक्त मुमकिन है जब आप एक सियासी क़यादत को बनाएंगे। मैं गुजरात को आया हूं, अल्लाह ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जिंदा रखेगा मैं गुजरात को आता रहूंगा। मगर आपको एक सियासी क़यादत को बनाना है, आपकी लीडरशिप को बनाना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अर्ज कर रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है मुझे रखेगा मजलिस के खादिम के तौर पर। हम कभी मंत्री या गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे। हमको लड़ना है, आपके लिए लड़ना है, आपके इंसाफ दिलाना है, इन बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करना है। और सुनो, भाजपा, कांग्रेस और छोटी रिचार्ज वालों, तुमको चीफ मिनिस्टर बनना है, तुमको सत्ता की गुलामी चाहिए। मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। और ऐसी आजादी कि जब मेरा नुमाइंदा गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो वो दिल में, आपके दिलों में जो छुपा हुई तकलीफ को बयान कर सके। सुन लो भाजपा, कांग्रेस आप वालों, तुमको सत्ता से और मुख्यमंत्री के ओहदों से लालच होगा, मुझे वो लालच नहीं है। और जो पूछते हैं कि 4-5 अगर जीत गए तो क्या होगा, अरे भारत की पार्लियामेंट में क्या होता है? 540 के ऐलान में नरेंद्र मोदी के 300 एमपियों के सामने आपके ये दो दीवाने अगर खड़े हो गए 5 मिनट के लिए, तो भाजपा के 300 एमपी तड़पते हैं, पेट में सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये मिजाज आपको पैदा करना है, ये मिजाज आप पैदा कर सकते हैं। तो तादाद पर मत जाओ, तादाद पर मत जाओ, अपनी इंफरादी ताकत पर भरोसा करो, अपने सियासी सोच पर एतमाद रखो। लोग बोलते तादाद तादाद, अरे इतने ज्यादा, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो रब्बे करीम आपको कामयाब करेगा। अगर तादाद को देखकर फैसला करना है तो फिर अपने घरों दीवार में को बंद कर लो, अपने दरवाजों को बंद कर लो, अपनी सब चीज को बंद कर लो और घर में छुप कर जिंदगी गुजारो। अगर तादाद कोई मायने नहीं रखती और कुदरत पर कामिल यकीन है तो अपनी सियासी सोच पर भरोसा रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता कानून को अपने हाथ में लो। मैं ये अपील कर रहा हूं, जो संविधान है, आईन है, वो आपको इजाजत देता है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार का अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों पर गौर करिए। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी हो या कांग्रेस हो या छोटी रिचार्ज हो, वो बहुत सी चीज ये वो बाटल देते हैं तो कभी ये रंगीला बाटल देते हैं। याद रखिए, ये चीजें हम नहीं कर सकते, ये चीजें हम नहीं कर सकते। हाँ, हम आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकते हैं, मगर 5 तारीख के दिन मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये सत्ता में रहकर बहुत कमाए हैं, इनके पास बहुत है, खत्म नहीं होगा। मगर आपके पास, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर है तो हमारे वोटों के इत्तेहाद है। इसको बिखरने मत दीजिए खुदा के लिए। ये एक बेहतरीन तारीखी मौका है कि आप मुत्तहिद हो जाइए। ये भाजपा, कांग्रेस और ये छोटी रिचार्ज को यहां से हम हरा सकते